अपने मायके से अगर बाइक, जेवर और पैसे नहीं लाए हो तो एक किडनी पति को डोनेट कर दो, क्योंकि तुम्हारे पति की किडनी फेल होने वाली है। ये बात दीप्ति नाम की एक महिला को उसके ससुराल वालों ने कही। मामला बिहार का है। आप अगर अखबार को पलटेंगे तो एक के बाद एक ऐसी खबरें आपको दिख जाती हैं कि दहेज ना मिलने पर बहू को पीटा गया, घर से निकाल दिया गया, या फिर वो खबरें जिसमें पता चलता है कि नई नवेली दुल्हन सिलेंडर या फिर प्रेशर कुकर के फटने से मर गई। खबरें अब आगे बढ़ चुकी हैं और दहेज का मामला ऑर्गन डोनेट करने तक पहुंच गया है। क्या है पूरा मामला, दीप्ति नाम की इस महिला की क्या है कहानी, और भारत में दहेज की वजह से होने वाले अपराध की भी कहानी को हम इस पूरी वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। बिहार का मुजफ्फरपुर जिला और उसका बोचहा इलाका, जहां 2021 में दीप्ति की शादी एक लड़के से हुई। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ वक्त बाद ससुराल वालों ने दीप्ति से दहेज मांगना शुरू कर दिया। दीप्ति का कहना है कि उसके ससुराल वालों ने शादी के कुछ महीनों बाद मायके से बाइक मांगने को कहा था, फिर पैसे मांगे, लेकिन दीप्ति ना पैसे दे पाई और ना ही बाइक। तब ससुराल वालों ने कहना शुरू किया कि ऐसा करो, अपने पति को एक किडनी दे दो। दीप्ति ने मीडिया को बताया कि पहले उसे लगा कि ये सब कुछ कैजुअली हो रहा है, लेकिन बाद में ससुराल वाले किडनी डोनेशन के लिए फोर्स करने लगे। दीप्ति का दावा है कि इस डिमांड को लेकर ससुराल वालों ने उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर भी किया। एक वक्त बाद तो उसे घर से ही निकाल दिया गया था। दीप्ति अपने मायके गई और बोचहा महिला पुलिस स्टेशन में उसने इस बात पर शिकायत दर्ज कराई। दीप्ति ने पुलिस को सारी आपबीती बताई। इस प्रताड़ना से तंग आकर अप्रैल 2025 में एफआईआर दर्ज कराया गया, जिसमें पति समेत ससुराल के 4 लोगों पर आईपीसी की धारा 498A और 304B और डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने भी मीडिएशन कराने की कोशिश की थी, पर अब दीप्ति को ससुराल वालों से कोई उम्मीद नहीं है। दीप्ति अब तलाक लेना चाहती है, लेकिन पति और ससुराल वाले दीप्ति के इस फैसले से भी असहमति जता रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक दीप्ति की नहीं है। खबरों में ऐसी कितनी ही दीप्ति आपको दिख जाएगी। ये उस समाज की भी कहानी है जो दहेज की अंधी दौड़ में अब तक अपनी इंसानियत को भूल चुके हैं। सरकारी इश्तिहारों में नारी सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें होती हैं, लेकिन जमीन पर मिलती है दीप्ति जैसी कितनी ही कहानियां। इन कहानियों को कुछ आंकड़ों से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना भयानक मंजर आप देख पा रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के आंकड़े बताते हैं कि 2024 में कुल 25,743 शिकायतें महिलाओं से जुड़ी हुई घटना की दर्ज हुई थी। इनमें से 6,237 शिकायतें यानी कि करीब 24% घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई थी और 4,383 यानी कि 17% शिकायतें दहेज प्रताड़ना से थी। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि 2024 में दहेज से जुड़ी मौतों में 292 शिकायतें दर्ज हुई थी। मतलब ये कि 2024 में हर दिन लगभग एक महिला दहेज के कारण मारी गई या फिर उसकी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में मौत हो गई। पर 2023 के मुकाबले इन शिकायतों की संख्या में थोड़ी गिरावट जरूर आई है। आंकड़े बताते हैं कि 2023 में महिलाओं से जुड़े हुए 28,811 केस दर्ज हुए थे, जिनमें से 6,350 डोमेस्टिक वायलेंस के थे और बाकी दहेज से जुड़े हुए मामले थे। लेकिन ये गिरावट कोई राहत नहीं देती, क्योंकि ये अब भी कोविड से पहले के आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। 2019 में 19,730 और 2020 में 23,722 कंप्लेंट फाइल हुई थी। 2020, 21 और 22 में ये संख्या 30,000 के पार पहुंच गई थी। बिहार, जहां से दीप्ति की कहानी है, वहां 2023 में 700 से ज्यादा दहेज से जुड़े हुए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश 2,218 दहेज हत्या के मामलों के साथ देश में सबसे ज्यादा दहेज से जुड़े मामलों में आगे है। झारखंड में भी सबसे ज्यादा डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए हैं, जो लगभग 1,844 थे। बड़ी बात यह है कि एनसीआर भी मानता है कि यह रिपोर्टिंग खासतौर से पर्सनल ऑफेंस रूल के तहत होती है, जबकि ये शिकायतें क्रिमिनल ऑफेंस के अंतर्गत दर्ज की जानी चाहिए। लेकिन दहेज से जुड़े अपराध को कभी प्रायोरिटी नहीं मिलती। अमूमन इन्हें आम अपराधों के तौर पर ही दर्ज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि हमने जो आंकड़े अभी आपको बताए हैं, उससे वास्तविक आंकड़े कहीं ज्यादा होते हैं। दीप्ति के अलावा हाल ही में बहुत सारे दहेज से जुड़े ऐसे केसेस सामने आए हैं जो बताते हैं कि दहेज की मांग और उसकी वजह से महिलाओं को टॉर्चर किए जाने के मामले अब तक बहुत ही नॉर्मल हो चुके हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये सब बाबा आदम के जमाने की बात हो गई है। मई 2025 में ही लखनऊ में एक मामला सामने आया। जुलाई 2023 में एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी की दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगा था।
आरोप लगते ही वह देश छोड़कर सऊदी अरब भाग गया। कई महीनों तक वह कानून की पकड़ से बाहर रहा। पुलिस भी इस मामले में ढीली सीली बरतने लगी, लेकिन लड़की का परिवार आरोपी को सजा दिलाने की कोशिश करता रहा। नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश पुलिस, विदेश मंत्रालय और सऊदी अरब में भारतीय दूतावास की मदद से आरोपी को अप्रैल 2025 में भारत वापस ले आई। इस केस में आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, धारा 304B और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत गंभीर धाराएं लगाई गई। मई 2025 में ही कानपुर से एक घटना सामने आई थी, जिसमें एक डॉक्टर पर आरोप लगा था कि उसने अपनी पत्नी को 8वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। क्यों? क्योंकि 30 लाख का दहेज वो पूरा नहीं कर पाई थी। कोर्ट ने उस डॉक्टर के खिलाफ नो बेल वारंट भी जारी किया था। एक खबर लखनऊ से भी आई थी कि 25 साल की लड़की का शव ससुराल में फंदे से लटका मिला। क्यों? क्योंकि लड़के के पिता ने बाइक देने की मांग रखी थी जो पूरी नहीं कर पाए। ऐसी खबर की बहुत सारी भरमार है। गूगल पर 2 कीवर्ड डालेंगे तो खबरें आपको तमाम तरह की मिल जाएंगी। दहेज उत्पीड़न और हत्या के मामलों में एक नैरेटिव ये भी देखने सुनने को मिलता है कि ये मामले तो सिर्फ गांव के इलाके में होते हैं, पिछड़े इलाकों में होते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। ऐसे मामले गांव और शहर हर जगह हो रहे हैं। यूं तो इस समस्या के लिए कई सारे कानून बने हैं, जैसे कि डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 बना है, जिसके तहत दहेज लेना पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा होने पर 5 साल की सजा हो सकती है और 15,000 या फिर दी गई राशि के बराबर जुर्माने का भी प्रावधान है। एक और कानून है IPC सेक्शन 498A। ये धारा उन मामलों में लगाई जाती है जब शादी के बाद पति या उसके परिवार वाले लड़की के साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करते हैं, खासकर दहेज की मांग को लेकर, और इस तरह के अपराध करने पर गिरफ्तारी के तुरंत बाद जमानत भी नहीं मिलती। एक और है IPC सेक्शन 304B। इसके तहत अगर किसी महिला की शादी 7 साल के अंदर अंदर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में मौत हो जाती है और साबित हो जाता है कि उसे दहेज के लिए सताया गया था, तो ये दहेज हत्या मानी जाती है। इसमें आरोपी को कम से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा PWDVA यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत दहेज प्रताड़ना को घरेलू हिंसा की कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें पीड़िता को प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक सुविधाएं, राइट ऑफ रेजिडेंस और साइकोलॉजिकल सपोर्ट के प्रावधान भी दिए गए हैं। कानून कम नहीं है, लेकिन सवाल उन पर अमल करने का भी तो है। दुखद बात है कि आजादी के 78 साल बाद भी दहेज प्रथा अपने फन फैलाए बैठी है। कब तक दहेज को वैवाहिक संबंधों की एक जरूरत समझा जाएगा और कब तक इसे सामाजिक तौर पर अपराध माना जाएगा? जब तक समाज अपनी सोच नहीं बदलेगा, तब तक हर दीप्ति को अकेले ही लड़ना पड़ेगा। ये सवाल आपके साथ छोड़ जाते हूँ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमसे जरूर साझा कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए खबर गांव के साथ। नमस्कार।